जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों में हस्की बहुत अच्छे से रहते हैं या लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देख लीजिए, अगर आप में से कोई अडॉप्ट करना चाहे तो प्लीज़ डू लेट अस नो। डिवॉर्मिंग होती नहीं है लोगों की, क्योंकि वो सस्ते वाले ब्रांड्स यूज़ करते हैं, तो इसमें एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट। डरते हो ना तो डॉग्स सेंस करते हैं और आपको चेस करेंगे। देखो, आई टेल यू अ स्टोरी। अभी ही ये बनेगा बिगड़ेगा नो पप्पी फेज में। नो, हाँ, शांति से, प्रॉपर। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड हमारे साथ काल है, वुल्फ और मम्मा भी है, और आज का मौसम भी बहुत ठंडा है, तो आज हम सारे के सारे मस्ती करने वाले हैं बाहर वॉक पे। चलिए शुरू करते हैं। आज लगता है फिर से धूप नहीं निकलेगी, थोड़ी बहुत ही निकल रही है, मशक के लिए है ना, सुबह सुबह एकदम। लोग कहते हैं ना भाई कि घर में वो ये कंगारू की तरह चलता है, ठीक है, हाँ। नॉर्मल चलता है, नहीं बाहर भी कंगारू बना रहता है। ये तो हर जगह ही कंगारू है यार। ये भाई इसमें कंगारू की कुछ है, कुछ माल फंक्शनिंग इसकी बॉडी में है, कंगारू ये का कुछ ना कुछ एलिमेंट गलत पैदा हो गया है हस्की की बॉडी में, ये है कंगारू ही। ये बाहर भी नहीं देख रहे, सीधा नहीं चल रहा है, पता बिल्कुल भी सीधा नहीं चल ये देखो गाइस, मम्मा इसको अभी करेक्शन दे रही थी काल को, क्योंकि यहाँ पे प्यारा गुड बॉय बैठा है, और ये देखो इतना प्यार से बैठा है। तो काल अगर बिल्कुल भी अगर इसके ऊपर भौंकने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है करेक्शन तो ज़रूर मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ही ये बनेगा बिगड़ेगा पप्पी फेज में। हाँ, शांति से, प्रॉपर। डॉग्स के अंदर जितने भी बिहेवियरल इश्यूज होते हैं ना, एक व्लॉग में पहले बताया था कि वो सारे के सारे मैनिफेस्ट होते हैं ड्यूरिंग वॉक्स। ड्यूरिंग वॉक्स ही आपके डॉग के साथ बॉन्ड बनता है, क्योंकि उनके जितने भी अंदर के इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे बाहर आते हैं, आपको सामने सामने दिखते हैं भाई। और ना जर्मन शेफर्ड्स बहुत ज़्यादा बदनाम है। किसी भी कैट, बर्ड, स्क्वारल, डॉग को देखकर चेस करने के लिए। हाँ, प्रे ड्राइव ज़्यादा है इनकी। अगर आपने इनको अभी करेक्शन नहीं दी बचपन में वॉक पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके घर में कोई अगर बड़ा बुजुर्ग डॉग को लेकर जा रहा है, लीश पे है, खींच देगा। हाँ, मतलब गिर जाओगे, घुटने टूट जाएंगे, इंजरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जब अपने जोन में चले जाते हैं ना प्रे ड्राइव के चक्कर में, तो ये आसपास नहीं देखते क्या है क्या नहीं है। ये देख रहा है, ये उस बार पीछे मुड़ के मेरी तरफ क्यों देख रहा है, भागती नहीं रहा। इसका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ये इतना ट्रेन हो चुका है, इसको ये पता है कि भाग नहीं सकता। राइट, ठीक है, ये देखो, ये होना चाहिए। राइट। आपको भाई किसी ट्रेनिंग स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। राइट। मार्टिंगल कॉलर डालो, हाँ, ठीक है, और लीश ले लो, दैट्स इट, इनफ है। मतलब सही टूल्स अगर आप यूज़ करते हैं, यू डू नॉट नीड टू सेंड योर डॉग टू एनी। होते हैं ना, हाँ, ये सबसे पहले यही करते हैं, प्रॉन्ग्स पे डालते हैं, मार्टिंगल पे डालते हैं। वहाँ तुम्हें करके दिखा देंगे, देखो पुलिंग कंट्रोल, तुम घर ले आओ, 4 दिन के बाद बैक टू नॉर्मल। दिक्कत तो यही है ना, देखो डॉग ट्रेनिंग जो होती है ना, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप किसी स्कूल में भेज के 1-2-10 दिन के लिए भेज के अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डॉग ट्रेनिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो आपको जो पेट पेरेंट है वो ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग दे सकता है इन आवर ओपिनियन। ये देखो सामने डॉग्स है, काल चालू, जबकि वुल्फ नॉर्मल है। हाँ, वुल्फ इज नॉर्मल, बट इसकी प्रे ड्राइव देखो। नो, और Now क्या this करना correction. है, मुड़ जाओ, चल इस तरफ। ये देखो, कुछ नहीं करना, बस मुड़ गए। शेरों, हाँ, कहाँ जा रहे हो बेटा? काल को करेक्ट किया जा रहा है, अभी पकड़ लेगा तेरे को। काल को पीछे कर दिया तो शेर बन रहे हैं। अच्छा छोड़ू, ये लो, जा काल, जाओ। आ जाओ आ जाओ। ये देखो क्या होता है ना, अगर आप अपने डॉग को करेक्ट करोगे, आप उसको पीछे खींचोगे, जैसे ही आप पीछे खींचोगे सामने वाले डॉग्स को ये सेंस होगा कि ये तो डरपोक है। बहुत डरपोक समझ लिया यार। तो हम इंसानों के लिए भी ना, कभी भी आप कहीं पे भी जाओ, स्ट्रीट डॉग अगर आपको दिख रहा है कि आपकी तरफ देख रहा है, तो पीछे मत हटो, अपना काम करो शांति से, बस। स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट। ये लेसन क्योंकि अगर आप डरते हो ना तो डॉग सेंस करते हैं और आपको चेस करेंगे। देखो, आई टेल यू अ स्टोरी बिहाइंड दिस। मैं छोटी थी, 10, 11, 12 साल की होंगी, तो हम जहाँ रहते थे वहाँ पे एक पोमरेनियन डॉग था, तो वो हमेशा भौंकता था यार, जब भी जो है उनके घर के सामने से जाने ना, हम गली क्रॉस नहीं करते थे, काली ना, ठीक है। तो एक बार पापा ने देख लिया कि मैं डर के भाग के वापस आ गई। भाई मेरे पापा ने मुझे बिठाया, ठीक है, और बिठा के ना मुझे ना उस दिन बोली ये बात
के ना अगली बार से अगर कोई डॉग आए ना ऐसे काटने के लिए लंच करते हुए, पीछे नहीं हटना, ठीक है, 2 कदम आगे लेने हैं, राइट, ऐसे करके, और उसको बहुत जोर से मतलब डांटना ऐसे, नो ऐसे करके। भाई तब से लेके आज तक मेरी आदत ही ऐसी हो रखी है, यही काम करती हूँ। यही है, क्योंकि क्या होता है जब आप और मैं किसी डॉग से जब नहीं आप डरती। काम रहते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और आप अपनी फर्म टोन ऑफ वॉइस के साथ जब उनको नो बोलते हैं तो डॉग्स को समझ में आता है, बस। उनको समझ में आता है कि इसकी एनर्जी है ना वो लीडर्स वाली है, भाई पीछे हट जाओ। तो ये लीडर बनाने का काम मेरे पापा ने किया था भाई मेरे को, ठीक है, मैं नहीं थी। ये चीजें ना लेकिन- बचपन में ही हम सीखते हैं एक्चुअली। उनकी ये सीख आज भी काम आती है। कभी भी डॉग्स को देख के डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। डरेंगे तो डॉग्स ऑब्वियस सी बात है आपको डराएंगे। एनर्जी भाई, एनर्जी, सारा खेल एनर्जी का ही होता तो आज भाई हम लोग कर रहे हैं काल की डिवॉर्मिंग। आज काल का दिन है, ठीक है। वेट हमने सुबह चेक कर लिया था, तो वेट के अकॉर्डिंग आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। ये वाली ब्रांड यूज़ कर सकते हो, मैं वुल्फ के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। इसका नाम है ड्रॉन्टल प्लस। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जेन्युइन रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से। अच्छे ब्रांड्स यूज कीजिए कि ताकि प्रॉपर डिवॉर्मिंग हो पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मोस्ट कॉमनली डिवॉर्मिंग होती नहीं है लोगों की, क्योंकि वो सस्ते वाले ब्रांड्स यूज करते हैं। तो इसमें एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज मत करो, डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और वेट के अकॉर्डिंग भाई दवाई देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट के अकॉर्डिंग दवाई नहीं देते तो भी डिवॉर्मिंग नहीं होती। ये देखो इसने मुंह में रखी हुई है, हाँ, और जब तक वो खाना लेना, ये सब देखो, अब मम्मा ना एक्सपर्ट हो चुकी है इसमें, जो इनको लोग पता चल बोलते हैं जाता ना है। कुपोषित है, इसका मुंह है ना मेरे एक हाथ में नहीं आता। मसल साइज बड़ा है भाई, हाँ, चौड़ा है काफी। खाली क्या, खाली आ गई, आ गई, आ गई, खाली ना, खा गया। आ गया, गुड बॉय, शाबाश। आज एकदम बढ़िया धूप निकल गई वापस से, और हमारे नानी को तो इतना ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है इसको धूप, क्या बताऊं। ये धूप क्या, इसको देख रहे हो आप, ये पापा के साथ चल नहीं सकता, ठीक है। अब मैंने काल को पकड़ा हुआ है ना, इसकी मतलब तब से इसने देखिए, देखो ये देखो, इतना कह रहा है कि मुझे छोड़, मुझे जाना अपनी माँ के पास। मतलब इसको सिर्फ चप्पलों में मजा आता है, चप्पल पड़ती है ये मेरे माँ पास का ही लाडला आएगा। है भाई, पूरा माँ का लाडला हो रखा ये है। देख लो, और मेरे पकड़ते ही शांत हो जाएगा। लाओ दे दो, कोई नहीं, आप दे दो मुझे। लो इसको पकड़ो आप, हाँ बस, ये ठीक है, देखो, ओके। देखो माँ का लाडला है प्योर, अब काल तो मेरा लाडला है। डिवॉर्मिंग जो मैंने अभी करी है ना, मैंने इसलिए अभी कर दी क्योंकि अब ये वॉक करेंगे ना घंटा भर, Right. घंटा सवा घंटा रोज वॉक करते हैं ये। तब तक क्या होगा, अच्छा है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, अपना और काम कर देगी अंदर जाके। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं एम्प्टी स्टमक डिवॉर्मिंग करती हूँ। मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छे से डिवॉर्मिंग होगी। खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। हाँ, ओके। और डिवॉर्मिंग करने के कुछ 2-2.5 घंटे तक मैं खाना नहीं देती, ठीक है, ताकि वो दवाई जो है वो अपना काम कर सके। 2-2.5 घंटे के बाद मैं खाना दे दूंगी। अभी 1-1.5 घंटा यहाँ हो जाएगा, और आधा 1 घंटा घर में मैं उसको खाना नहीं दूंगी जब तक लगाऊंगी, बनाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करेगा तो रेस्ट कर लेगा, अपना काम कर और चुकी फिर है। आराम से उस खाना भी खा लेगा। सो कोशिश करो कि जब भी आप डिवॉर्मिंग करें तो अर्ली मॉर्निंग कर दें, उसके बाद 2-2.5 घंटे के गैप के बाद आप उनको ब्रेकफास्ट सर्व कर सकते हैं। एंड देखो अरे छोटा भाई है भाई, वो छाना बन रहा है ना, उसको वो सिखा रहा है। कोई नहीं, हाँ, दबा दिया, ले ले ले, हाँ जा तो इसके पास जा। देखो dominance। ले, ये देखा ना, बोल के ऐसे करेगा, dominance। dominance। इतना निकम्मा गलत है, बात। बोल बहुत निकम्मा। और ये डोमिनेंस पता क्यों दिखा रहा है मेरे पास आके, हाँ मम्मा मम्मा मेरी शय लेके दिखा रहा है ये कि ये मुझे है, कुछ नहीं देखो होने देगी। इसको कहते हैं डॉग साइकोलॉजी। हाँ। ये डोमिनेंस दिखा रहा है, अब लोग सोचेंगे नहीं ना भाई वो मम्मा के पास था ना काल, अब ये कॉम्पीट कर रहा है कि ये मेरी मम्मा है। बस ये प्रॉब्लम है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑलरेडी हमने एक लॉन्ग वीडियो, फुल लेंथ वीडियो डिवॉर्मिंग के ऊपर अपलोड कर रखी है, उसको जरूर चेकआउट करना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बताया कितने टाइप के वॉर्म्स होते हैं भाई, और किस किस एज में कब कब आपको डिवॉर्मिंग करनी है, Right. वो सारी इन्फॉर्मेशन। टाइम इंटरवल जो होता है ना, बहुत जरूरी होता है, रेगुलरली बाकी करना अगर जरूरी किसी है। को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट डाउन, हम दोबारा बना देंगे, फिर से बना देंगे और अच्छे से एक्सप्लेन और कर अच्छे देंगे। से एक्सप्लेन कर देंगे सारे। और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है डिवॉर्मिंग टैबलेट के, इस टैबलेट के अलावा वो भी मैं आपको बताऊंगी अच्छे वाले। मार्केट में ना बहुत बकवास टैबलेट्स मिलती है, वो 30-35 रुपए वाली टैबलेट तो बिल्कुल ढंग की नहीं होती। मतलब वो करती ही नहीं है, मतलब सारे के सारे जो अलग अलग टाइप्स के जो वर्म्स होते हैं ना, उनको एलिमिनेट करना जरूरी होता है, और वो कर नहीं पाती। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अच्छे किसी ब्रांड में ही इन्वेस्ट करना व्हेन इट कम्स टू डिवॉर्मिंग। नोनी इतना बगल में चलता है और पीछे मुड़ के देखता रहता है, मेरा पूरा पजामा देखो, इसका ड्रूल देख रहे हो, मुझे छोड़ के नहीं जाता भाई। और कुछ नहीं है भाई मेरे हाथ में, जो लोग कहते हैं ट्रीट व्रीट, कुछ नहीं है, चलता ही ऐसे, ठीक है, और चलता रहेगा, मुझे देखता रहेगा। ये देखो ऐसे ऐसे मारता रहता पूरी जीभ, ये पूरा पजामा गया। देख लो, पता है उधर अंकल है,
उनको भौंक रहा है और खींचना चालू देखो यहीं से ही। वसूली भाई, उसकी शैडो देखो यार कैसी लग रही है, ये देखो ये इधर चल रहा है, उसकी शैडो देखो पूरा भेड़िया दिखता है। एक ना भाई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों में हस्की बहुत अच्छे से रहते हैं या लोग बहुत अच्छे से रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान अच्छा हो तो डॉग कहीं पे भी अच्छे से रह सकता है, फिर चाहे वो पहाड़ हो या प्लेन्स हो। अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ पे किसी ने हस्की पाली है, फीमेल, 1.5-2 साल से पाल रहे थे और उसकी ये हालत कर रखी है। देख लो क्या हालत कर रखी है पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पहाड़ में रहने वाले लोग अच्छे से रखते हैं, ठीक है, प्लेन्स में रहने वाले लोग नहीं रखते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं ना वो कहीं भी डॉग को अच्छे से रख सकते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके डॉग को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, डॉग कैसे एनवायरनमेंट में रह सकता है, राइट। तो अगर कोई इसको अडॉप्ट करना चाहे तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। इसका इलाज करवाना पड़ेगा और एज हमें पता चली है अराउंड ऐसे ही है 1.5-2 साल, राइट। तो देख लीजिए, अगर आप में से कोई अडॉप्ट करना चाहे तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। नोनी का नया नाम क्या है? नोनी का नया नाम है भूरा बुरुंड। ये क्या नाम रखते रहते हो यार इसका, इतना अच्छा प्यारा बच्चा है। ऐसे अतरंगी नाम रखते हो मेरे प्यारे बच्चों के। इसको उस दिन कह रहे थे काला बैंगन, इसको कह रहे हो भूरा बुरुंड। जाटों का टैलेंट है ये। कोई भी नाम कभी भी रख सकते हैं हम। कई लोग पूछ रहे हैं कि काल की ये लेफ्ट वाली टांग में क्या हुआ है पीछे की तरफ। वो वुल्फ की करी हुई ड्राइंग है, ठीक है। वो वुल्फ की कला है जो वुल्फ ने गुस्से में करी हुई है, बट टेंशन वाली बात नहीं है भाई। काफ़ी पहले करी थी वुल्फ ने, अब तो वुल्फ ठीक है, अब नहीं करता। अब तो ये रिकवर कर रहा है। अब वो ठीक हो चुका है। बस ये है कि थोड़े बाल आने में टाइम लगता है ना जगह पे से जो वुल्फ ने बाल उड़ाए हैं इसके। इसने इसके पैर पे एक बार लव बाइट दे दी थी तो हल्का सा वहाँ पे चोट लगी और फिर बाद में फिर क्लॉटिंग वगैरह होने लग गई। लेकिन ये भाई मेरा मानता कहाँ है, खुजाता रहता है। देखना जैसे मैं जाऊँगी फिर भोंकेगा, देखना ये पीछे होते हैं। अब कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखना आ जाओ। ये बग लिया ये देखो शेर बन गया शेर। काल इस लोमड़ी को भगा दो यार, लोमड़ी को भगा दो। ऑलराइट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। वॉक से आने के बाद हम लोग थक जाते हैं, ठीक है। नोनी के पैर वैर साफ़ कर दिए, काल के पैर साफ़ कर दिए। अब दोनों लंबे लेट गए हैं। देखो तो ऐसे आके लेट जाता है, इसके पास में आके ऐसे लेट जाती हूँ, मुझे लेटा भी लेता है। काल तो भगा देता है इतनी देर में। आपको व्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे अगर कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लस आपके कुछ कमेंट्स हों अच्छे, ठीक है, या आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और हम लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट देन, थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। पोमरेनियन, हाँ पोमरेनियन, ठीक है, पोमरेनियन, हाँ। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग, ठीक है। हम लोग ठीक है, क्या होता है